ऐसा लग रहा था कि हमारी ज़मीन हमारे हाथ से सरकार छीन रही है। बड़ा किसानों में आक्रोश था, इसलिए ये रैली का आयोजन किया गया है 16 तारीख को। हमारा कोई राजनीतिक लेना-देना नहीं है, हमारा गैर राजनीतिक संगठन है। सीएम साहब को पता ही नहीं होगा, जहाँ रहते हैं वो, यहाँ कई विद्यालय चल रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं किसान को, रात को उठा लेते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता होती है। प्रशासन के ऊपर अंकुश नहीं है शासन का। उनको धन्यवाद है इसके लिए कि विपक्ष ने अपना काम मजबूती से किया। विधायकों को, सांसद को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को भ्रमित कर रखा है। इस बार जो आएंगे वो प्योर किसान आएंगे। अधिकारी जो तंत्र चल रहा है उज्जैन में, वो कहीं ना कहीं सरकार को भी ठीक से जानकारी नहीं दे रहा है। यदि यहाँ किसान नहीं होते तो ये ज़मीनें कभी से भूमाफियाओं के कब्जे में चली जाती। किसानों की सरकार बताती है तो किसानों के हितों की चिंता होना चाहिए। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आज मैं उज्जैन में हूं और आज उज्जैन में मैं आपसे मिलवाने वाला हूं भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं कमल सिंह। दरअसल 16 सितंबर को उज्जैन में एक रैली किसानों के द्वारा निकाली जा रही है और दावा किया जा रहा है कि इसमें हज़ारों की संख्या में जो किसान हैं वो भाग लेने वाले हैं। और मुद्दे क्या-क्या हैं, इन सब को लेकर के हम कमल जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद भाई साहब। इस रैली के बारे में बताइए, क्या कौन से विषय हैं कि जो ज़रूरत पड़ गई आप लोगों को, इतनी बड़ी आप रैली का जो आयोजन की बात कर रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है सिंहस्थ लैंड पुलिंग का और ज़मीन अधिग्रहण का। इसके लिए किसानों को ऐसा लग रहा था कि हमारी ज़मीन हमारे हाथ से सरकार छीन रही है, वो जा रही है, हमारे हाथ से निकल रही है। तो उसको लेकर बड़ा किसानों में आक्रोश था, इसलिए ये रैली का आयोजन किया गया है 16 तारीख को। एक भव्य रैली होने वाली है किसानों की। जो लैंड पूलिंग की बात करें, कैसे, क्योंकि आजकल ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है, तो क्या आप भी इस मामले में राजनीति सोचते हैं? या किसानों की सच में आपको लगता है कि नहीं, इस प्रकार से उन लोगों की ज़मीनें नहीं लेनी चाहिए? नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो राजनीति ने करा है, भाजपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया। हमारा कोई राजनीतिक लेना-देना नहीं है, हमारा गैर राजनीतिक संगठन है। पर हमें लग रहा है कि वाक़ई में किसान के पास कुछ नहीं बचना है, उसकी ज़मीन छीन ली जाएगी, ना पैसे दे सकती है सरकार, उसमें पैसे का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये ज़मीन सीधी-सीधी चली जाएगी, वो बेरोज़गार हो जाएँगे किसान, उसमें कुछ भी नहीं बचना उनके पास, उनको मज़दूरी करना पड़ेगी और मज़दूरी भी इस बार मिल नहीं रही है क्योंकि बहुत बेरोज़गारी फैली हुई है। सरकार कहती है कि हम डेवलप करके दे रहे हैं सारी चीज़ें, जो किसान खुद नहीं कर सकते। सड़कें हम बना के दे रहे हैं, सीवर हम बना के दे रहे हैं, लाइटें हम करके दे रहे हैं। उनको तो बसा-बसाया शहर मिल जाएगा ना? नहीं, शहर बसाने की बात नहीं है, शहर तो कहीं भी बसा सकते हैं। ये तो सिंहस्थ है, धर्म आस्था का केंद्र है, तो हम उसकी कहाँ बात करेंगे? हमको तो यहाँ साधु संत आते हैं, धुनी रमाने आते हैं, जब 40 डिग्री तापमान होता है, जब अपने आस-पास कंडे रखते हैं, सिर पे कंडे रखते हैं, वो धुनी रमाते हैं वो। तो उनको एसी की, शहर की क्या आवश्यकता है? वो तो यहाँ पर साधु संतों के लिए जो समाज उनसे जो आस्था रखता है, वो उनके दर्शन के लिए आता है, वो धूल भी खा लेगा, सब कुछ होगा। हाँ, आवश्यक है, जो रोड है, जो सड़कें हैं, वो आवश्यक करना चाहिए उनको। पर ये जो मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से हरिद्वार में आप जाते हैं, वहाँ साधु संतों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएँ होंगी, उनके आश्रम हो गए हैं, वहीं पे वो शिक्षा ग्रहण करने के भी लोग आ रहे हैं और बहुत सारे प्रकल्प हैं जो वहाँ पर चल जाते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं हो वो सब? शायद सीएम साहब को पता ही नहीं होगा, जहाँ रहते हैं वो, यहाँ कई विद्यालय चल रहे हैं और सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के अंदर है। और जो पर्यटन का है, धार्मिक है, उसका भी केंद्र उज्जैन है, उसका ऑफिस भी उज्जैन है, भोपाल नहीं है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हम यहाँ कुछ नहीं है? बाकी बात हुई हरिद्वार की हुई, नासिक की हुई, तो वहाँ की परिस्थिति अलग होती है, कहीं बारिश में लगता है, कहीं ठंड में लगता है। तो व्यवहारिक कठिनाइयाँ अलग प्रकार की है, वहाँ टीन की सेट लगाई जाती है, तो वहाँ तो रोड नहीं बनाते, टीन की सेट लगा के काम चलाते हैं। तो यहाँ भी आजकल तो टेक्निकल नई-नई आ गई है, तो अच्छी बिछात कर दे, पाँव भी ठंडे रहे, धूल भी नहीं उड़े और आराम से श्रद्धालु जाए, घाट पे स्नान करे, महाकाल दर्शन करे और बहुत अच्छा कार्यक्रम करके जा सकते हैं। इस मुद्दे पर लेकर के आपकी किसानों से बात हुई तो क्या कहते हैं किसान? किसानों का तो कहना है कि हम 1 इंच ज़मीन भी देना नहीं चाहते हैं। जैसा सनातन से चलता आ रहा है, वैसा ही सिंहस्थ हो और हमको भी उस पुण्य लाभ मिले, ये किसानों का कहना है उस क्षेत्र के। अब आप लोग उनकी किस प्रकार से, अभी तक क्या मदद आप लोगों ने की, उसके लिए क्या आवाज़ आप लोगों ने उठाई है? अभी 12 फरवरी को हमने प्रथम ज्ञापन दिया था और उसके माध्यम से लगातार किसानों के संपर्क में हैं हम
और उनकी छोटी-छोटी बैठक करी, उनके साथ जाना हुआ, कई बार झड़पें भी हुई है। अभी हमारे किसान संघ की एक रैली थी, बलराम जयंती का पूजन था गाँव-गाँव। उस समय भी रोक सरकार को ऐसा लगा कि ये हमारे विद्रोह फैला रहा है, पर हम तो बलराम जी का पूजन करने गए थे। वो भी हमको करने नहीं दिया और बड़ी परेशानी कर रहे हैं किसान को, रात को उठा लेते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता होती है। ये सारे सिस्टम प्रशासन चलाता है, शासन चला रहा है। तो इस पे भी अंकुश होना चाहिए, ऐसा सिस्टम नहीं चला सकते, ये तानाशाही। कल मुख्यमंत्री जी भी एक गांव में गए थे, वो कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं, जो मदद हम किसानों की कर सकते हैं सारी मदद कर रहे हैं, और आगे भी उन्होंने कहा कि किसी को किसान को ऐसे मरने नहीं दिया जाएगा। फिर आप लोग क्यों विरोध में? नहीं, मरने नहीं देंगे, इससे तो धन्यवाद है उनको कि किसानों को बचाए। तो हमारा यही कहना है कि इसमें भी ऐसा कह दें कि भैया लैंड पूलिंग हम समाप्त करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहाँ पंजाब के अंदर मिठाइयाँ बाँट रही है कि लैंड पूलिंग समाप्त हुआ, और दूसरी तरफ यहाँ लैंड पूलिंग लागू कर रही है। तो ये दोहरा चरित्र कैसा है? अगर मध्य प्रदेश के किसानों की मैं बात करूं, क्योंकि आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो ऐसे में पूरा स्टेट देखते होंगे, स्थिति क्या लगती है किसानों के लिए? खाद, पानी, सुविधाएं बढ़ी हैं मोहन यादव जी के आने के बाद? नहीं, अभी खाद पानी के लिए तो बड़ा संघर्ष चल रहा है। क्या है कि इस बार फसल भी डाइवर्ट हुई है। मतलब कुछ जो फसलें थी, जैसे सोयाबीन का क्षेत्र रकबा अधिक था, पर वहाँ मक्का ने अपना कब्जा कर लिया। धान फसल बढ़ गई है, तो खादों की जैसे मूंग वाला विषय है, तो वो तो तीसरी फसल आ गई, तो वहाँ खाद अधिक लग रहा है। तो अधिक लगने के बाद मांग की पूर्ति नहीं हो रही है, ये भी एक बड़ा विषय है, और उसके लिए प्रशासन उनके ऊपर डंडे चला रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अगर किसी ने किसानों के साथ कुछ किया तो ठीक नहीं होगा, ऐसा स्टेटमेंट है 3 दिन पहले उनका। पर ये उन पे अंकुश नहीं लगा पा रहा है, अभी प्रशासन के ऊपर अंकुश नहीं है शासन का। कल कांग्रेस की रैली थी आपके उज्जैन में ही, और वो भी बड़ी गालियां सरकार को इस बात को लेकर के दिए की गई हैं कि सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे। सच में स्थितियां ऐसी हैं या फिर कांग्रेस भी राजनीति कर रही है? कांग्रेस ने व्यक्तिगत आरोप ज़्यादा लगाए हैं। जो मैंने भी पढ़ा है, देखा है, उसमें व्यक्तिगत आरोप ज़्यादा हैं और किसानों की चर्चा कम की है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि सोयाबीन वाला विषय तो सरकार ने भारतवर्ष के अंदर प्रथम बार ऐसा हुआ होगा कि पिछले साल से समर्थन मूल्य पे सरकार ने खरीदी की। अभी तक कभी खरीदी नहीं हुई थी देश आज़ाद हो उसके बाद। और क्या है कि किसानों ने पंजीयन नहीं कराए, गलती हो गई किसानों से, मानते हम स्वीकार करते हैं। पर इस बार हमारी मांग है कि अच्छा सोयाबीन का भाव मिले और समर्थन मूल्य से ऊपर बिके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी पर भी थोड़ा-सी नज़र रहे सरकार की। तो सोयाबीन तिलहन के अंदर हम जो पिछड़े हुए हैं, भारी मात्रा में पिछड़े हुए हैं, उस पे हम चाहते हैं कि अच्छा सरकार सुझाव ले। दोनों हमारे लिए तो अच्छा है कि कृषि मंत्री केंद्र के वो भी मध्य प्रदेश से हैं और वो सोयाबीन के बारे में भी अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो अच्छा तालमेल रहा, तो हम चाहते हैं कि इस बार 6,000 ऊपर इसका भाव मिले प्रति कुंटल, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं, किसान हैं। अपेक्षा तो रखते हैं, पर लगता हो जाएगा? हाँ, होने की तो संभावना है अगर सरकार चाहेगी, क्योंकि 4-5 साल पहले 6,000 के लगभग सोयाबीन बिक चुका है। पर क्या कारण हुआ कि जो डीओसी है, उसकी जो खली है, उसके कारण कहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, उसमें सुधार होगा तो अवश्य होगा, 6,000 पार हो वैसे जाएगा। कांग्रेस ने जो रैली की, अच्छा था, किसानों की आवाज़ उठाई उन्होंने? हाँ, ठीक था, क किसानों की आवाज़, विपक्ष का अपना काम किया, ये बहुत अच्छी बात है। उनको धन्यवाद है इसके लिए कि विपक्ष ने अपना काम मजबूती से किया। सत्ता पक्ष भी अपना काम करे। हाँ, सत्ता पक्ष से अपेक्षा है कि वो भी अपना फ़र्ज़ निभाए। इतनी बड़ी रैली की बात करें कि हम बहुत कह रहे हैं कि 10,000 के आसपास ट्रैक्टर होंगे, इतने लोग होंगे, तो क्या उससे पहले सरकारी तंत्र ने आप लोगों से बातचीत की कोशिश नहीं की कि भाई आओ, आप लोग अपनी समस्या ही बता दो, क्यों आप सड़कों पे उतर रहे हैं? नहीं, सरकार क्या, प्रशासन अभी अंधे-बेरे की तरह हो रहा है। सरकार चाहती होगी, पर प्रशासन के कुछ लोग हैं, जो भी यहाँ बड़ी नियुक्तियों पे बैठे हुए हैं, बड़े भ्रष्टाचार है और बेकार स्थिति में हैं, उनकी स्थिति बहुत ही विकराल है। उनने भ्रमित कर रखा है ऊपर के लोगों को, विधायकों को, सांसद को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को भ्रमित कर रखा है। अगर भ्रम जाल से थोड़ा-सा बाहर निकलेंगे, तो हकीकत उनको पता चलेगी कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों उलझा रहे हैं हमको। नहीं तो आप अपनी ताकत दिखाई देंगे अब?
अब हम हमारी ताकत दिखाएँगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा कि क्या-क्या करना चाहिए हमें। मैं कल एक कांग्रेस वालों से बात कर रहा था। वो कहते हैं कि ये भारतीय किसान संघ है ना, ये पार्टी का ही एक हिस्सा है और सरकार ने इनको आगे बढ़ा दिया इसी बात के लिए कि भाई तुम लोग इस सारे मामले पे कब्जा कर लो और अपने हिसाब से सेटिंग कर दो इसकी। नहीं, हम तो उनके पहले से कांग्रेस के पहले से इस मुद्दे को लेकर मैदान में हैं और उन जो भाजपा का कहना है कि ये भाजपा का है, ऐसा नहीं है। क्योंकि 1980 में भाजपा का जन्म हुआ, हमारा 79 में हुआ और भाजपा का तो ऑलरेडी किसान मोर्चा बना हुआ है, उनकी एक विंग अलग ही है। अच्छा। हाँ, तो वो उनके उनको कह सकते हैं वो कुछ करने के लिए, हमको कैसे कह सकते हैं? तो जो 16 तारीख को किसान आएंगे, कुछ अलग ढंग रंग देखने को मिलेंगे जिससे लगे कि सरकार को कि हाँ कुछ हुआ है, भाई मान लो इनकी बात। नहीं, इस बार जो आएँगे वो प्योर किसान आएँगे और जो अब राजनीतिक रैलियों में अपन देखते हैं जो किसान आता है, पैसे भी देते हैं, रोटी भी मिलती है, पानी भी मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है। पर जो ये खुद की गाँठ का पैसा खर्चा करके अपनी रोटी-वोटी लेके आएँगे, वो प्योर किसान रहेंगे इस बार जो आएँगे वो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं दिल्ली के आसपास पत्रकारिता करता हूँ, यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, किसान संगठन बहुत मजबूत हैं और हर मामले में सामने आकर के सरकार के आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। पर मध्य प्रदेश में कुछ आपको लगता है कि वो तरंग नहीं है, वो जोश नहीं है? नहीं, अब देखने का नज़रिया है अपना, किस चश्मे से हम देखते हैं, क्योंकि आप उधर ही रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको उधर का दिखता है। पर मध्य प्रदेश के अंदर तो किसी भी संगठन का होगा और संगठन दूसरा अपना नाम लगा देगा तो यहाँ कहते हैं भारतीय किसान संघ का कार्यक्रम है। ऐसा होता है मध्य प्रदेश के अंदर तो। बिल्कुल, कमल सिंह जी मेरे साथ थे और साफ तौर पर कहते हैं कि जो 16 तारीख को इन्होंने रैली का आयोजन किया है, उसमें बड़ी संख्या में किसान आने वाले हैं और सरकार से जो ये मांगे करने वाले हैं, इसको लेकर के सरकार पहले ही अगर इन पे चर्चा करे तो हो सकता है कुछ नरम रवैया हो, नहीं तो एक मजबूत तरीके से ये अपनी आवाज़ वहाँ पर रखने वाले हैं। भारतीय किसान संघ उज्जैन के जो प्रभारी हैं, भारत सिंह बैंस मेरे साथ मौजूद हैं। बैंस साहब, प्रधान जी कह रहे हैं कि बड़े जोश के साथ हम वो करने वाले हैं, लेकिन आप तो नज़दीक से देख रहे हैं उज्जैन को। क्या सच में ज़रूरत है कि एक इतनी बड़ी रैली की जाए या विरोध किया जाए? देखिए विरोध व्यवस्था के खिलाफ है। जो अधिकारी जो तंत्र चल रहा है उज्जैन में, वो कहीं न कहीं सरकार को भी ठीक से जानकारी नहीं दे रहा है। इस प्रकार के लैंड पूलिंग की जो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 10-20 साल की योजनाएँ बन रही हैं बस। सिंहस्थ सनातन काल के लिए लगना है। आने वाले कई वर्षों तक हमारी पीढ़ियाँ भी इस धर्म लाभ लेने वाली है। तो इस प्रकार का स्थायी निर्माण ना हो, इसकी बात को लेकर किसानों में बहुत नाराज़गी है और उसको ही लेकर किसान संघ ने आज ये 16 तारीख को ये रैली का आयोजन रखा है। इसके माध्यम से नहीं, आप वही बात फिर कहते हैं कि ये तो सदियों तक चलना है। तो वो पक्के स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो फिर अच्छी बात है ना, वो सदियों के लिए बनेंगे। आज जो सिंहस्थ क्षेत्र बचा हुआ आपको दिख रहा है, जितना 2378 हेक्टेयर ज़मीन पे सरकार लैंड पूलिंग की बात कर रही है, वो जो ज़मीन बची हुई है, वो किसानों की वजह से बची है। यदि यहाँ किसान नहीं होते तो ये ज़मीनें कभी से भूमाफियाओं के कब्जे में चली जाती। तो इसके रक्षक ही किसान है और यदि यहाँ से किसान को हटा दिया तो ये सिंहस्थ क्षेत्र की ज़मीन खत्म हो जाएगी। हमारा कहना है कि चलो ज़मीन तो आप और भी कहीं ले सकते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भी सरकार को ज़मीन मिल जाएगी। नदी तो नहीं ले जा सकते उठा के। सिंहस्थ के आयोजन में सबसे ज़्यादा स्नान का महत्व है। जो शाही स्नान होते हैं उसका महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि अमृत गिरा था तो उसके कारण यहाँ सिंहस्थ लगता है। तो नदी का महत्व, नदी तो कहीं नहीं ले जा सकती सरकार। तो सिंहस्थ क्षेत्र यदि यहाँ से हट जाएगा तो बहुत समस्या आने वाले समय में। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि सिंहस्थ क्षेत्र यदि अपन इस टाइप से स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे या डेवलपमेंट कर देंगे, स्कूल कॉलेज अन्य संस्थान बना देंगे, आप बताइए कि ये पूरा 4-5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कितने स्कूल डल जाएंगे, कितने अस्पताल डल जाएंगे या अन्य कितने सामाजिक संस्थान डल जाएंगे। तो मान लो डल भी गए तो सिंहस्थ क्षेत्र खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। पर आप लोगों ने बातचीत की कोशिश करी? चलो कमल जी तो स्टेट देखते हैं, शायद इनका कम आना हो, पर आप लोग तो यहीं रहते हैं, आपने कोशिश नहीं की? मुख्यमंत्री आपके यहीं से हैं। हमने सरकार के सामने बात रखी है, सरकार ने विचार भी किया, पर अभी तक कुछ निर्णय इस पे हुआ नहीं है।
तो इसको लेकर हम आंदोलन करने वाले हैं कि सरकार इस पे गंभीरता दिखाए और किसानों के हितों की रक्षा करते हुए, चूँकि सरकार किसानों की सरकार बताती है, तो किसानों के हितों की चिंता होना चाहिए और इस प्रकार की कोई योजना नहीं लाई जिससे किसानों का अहित हो। आपने कहा आंदोलन, आंदोलन का रूप क्या होने वाला है? क्या स्टेप आप लोगों ने सोचे हैं कि अगर यहाँ तक बात नहीं बनती तो ये करेंगे, ये नहीं होता तब ये करेंगे? देखिए 16 तारीख को हम लोगों की ट्रैक्टर रैली है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी आएँगे, उसमें उस कार्यक्रम सभा भी होने वाली है, हमारे सारे मुद्दों पे चर्चा होने वाली है। ये बात हम सरकार के सामने ज्ञापन के माध्यम से रखने वाले हैं। उसके बाद सरकार उस पे क्या निर्णय करती है, उसका थोड़ा इंतज़ार करेंगे, उसके बाद अगली स्टेप लेंगे। बिल्कुल, भारतीय किसान संघ के नेताओं से हम बातचीत कर रहे थे, 16 तारीख को जो इनकी रैली होनी है, उसको लेकर के जानकारी दे रहे थे और साथ के साथ सरकार को चेतावनी भी ये लोग दे रहे हैं कि समय है, इनकी बात को सुन लें, संभल जाएँ, नहीं तो आने वाले वक़्त में ये जो आंदोलन की बात है, ये कहीं न कहीं सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। खैर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। कैमरा से विनोद के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।